Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will talk about my plans as a 10th grade. चलो आफ्टर 100 टाइम्स ऑफ ट्राई मैंने फाइनली इंट्रो बोल दिया अच्छा से। फर्स्ट इज़ इन विच बैच आई एम। सो करंटली मैंने कोई भी बैच नहीं ले रखा है अभी। तो यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टॉपर्स है फॉर 3 सब्जेक्ट्स एज यू नो साइंस, मैथ्स एंड SST। एंड फॉर इंग्लिश एंड हिंदी आई यूज्ड एजुकेशन भैया। दिस इज़ नॉट प्रमोशन बट या आई एम जस्ट बट आई डोंट नो अबाउट इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं फ्यूचर में कौन सा बैच लूँगी। सो या अभी कुछ भी इन्फो डायरेक्ट नहीं है। सो नेक्स्ट इज विच रेफरेंस बुक इज यूजिंग। आई एम करंटली यूजिंग द लखमीर सिंह एंड मंजीत फॉर बुक्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स विच इज़ साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। करंटली जो आप एक क्लिप देख रहे हैं केमिस्ट्री की, ये मैं लखमीर सिंह मंजीत कोर्स बुक में से ही पढ़ रही थी इस टाइम पे। मैथ्स के लिए ले रखी है मैंने RD शर्मा एंड माई SST वन। तो मैंने SST के लिए अभी तक कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लिया है। सो हाँ, उसके लिए अभी मैं नोट से ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर। एंड अबाउट माई इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश में हमने रेफरेंस बुक खरीद रखी है बट हिंदी में अभी हमको कोई भी प्रोवाइड नहीं करी गई है कि ये वाली रेफरेंस बुक खरीदनी चाहिए। इसके लिए बस हमने NCERT के थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए हैं, जिसमें मतलब NCERT में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं हिंदी में कृतिका स्त्रीतेज में। एंड या बस हमने इंग्लिश की खरीदी एक रेफरेंस बुक विच इज़ इंग्लिश कोर इन विच लिटरेचर एंड ग्रामर सेक्शन बुक। सो अगर मैं बात करूँ मेन बुक की जिसमें से मैं मेनली पढ़ूंगी, तो वो होगी NCERT की। हर सब्जेक्ट की मैं NCERT में ही फोकस करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का, लाइक एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, NCERT के मेन क्वेश्चंस, बिकॉज सारे क्वेश्चंस तो NCERT में से ही आएंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेप्स एंड विच आई यूज्ड टू लर्न और अंडरस्टैंड अ चैप्टर। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज टू वॉच एनी लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर। तो बेसिकली मैं किसी पर्टिकुलर टीचर के लेक्चर देखती हूँ, बिकॉज हम एक ही टीचर को समझ पाते हैं, अलग अलग टीचर्स का हम नहीं समझ पाते हैं। तो आई यूज टू सी द लेक्चर ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स। एंड सेकेंड स्टेप आई यूज टू do is to write the notes from the lecture, because I prefer to write notes from the lecture because देखो NCERT से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो हाँ, लेक्चर में से एंड थर्ड वन इज रीड द NCERT पॉइंट्स, बिकॉज अगर जब तक हम NCERT के पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमको कुछ भी वो नहीं होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फोर्थ स्टेप इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जब तक हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आगे चल के आंसर अपना लिख नहीं पाएंगे और हमको आंसर हमको नहीं पता चल पाएगा। सो हाँ, मैं ये भी करती हूँ कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करूँ, लाइक मैथ्स, साइंस, SST एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्क्स। सो मेरा एम ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट्स में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करूँ एंड उनके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करूँ, ताकि जो स्कोरिंग जो पार्ट है उनमें हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। एंड जो हमको पता है कि हाँ इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। एंड ये कोई छोटी मोटी क्लास तो है नहीं जिसमें कि मतलब हमको क्वेश्चंस दिए जाए एंड देन हमको अगले दिन उनको लर्न करके एंड देन पेपर देना है। इसमें हमको सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, हाँ, लाइन टू लाइन, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है हर टॉपिक में से। सो या इसमें से हर चीज़ को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हर चीज़ के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो या इट्स टाइम टेकिंग, बट हाँ मेरे अभी नोट्स तो कंप्लीट हैं हर चैप्टर के। सो अभी तक मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। एंड या दिस इज़ नॉट स्कूल सैम्पल पेपर, मैं इसमें कोई भी स्कूल की चीज़ें शो नहीं कर रही हूँ किसी भी ब्लॉग में। सो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैंने ये स्कूल का कोई भी अपना मार्क्स बताया है। मैं सिर्फ वही मार्क्स बताती हूँ अपने व्लॉग्स में जो कि मैंने टेस्ट लिए हैं एंड उसमें आए हैं। All my vlogs that I made are on my self study, not on my school study or school fair work things. सो एज अ 10th ग्रेडर मैं रिवाइज़ करने की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर हम लिखेंगे ज़्यादा चीज़ों को तो हमारा उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बुक्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करूँ एंड क्वेश्चंस को राइट करूँ उन्हीं के अंदर ही।
So yeah, my main focus was learning the things more over than writing the things. So हाँ, मैं उनको लर्न करने की ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, राइटिंग कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो राइटिंग का पोर्शन है हम अपने सैम्पल पेपर में कर सकते हैं। सो हाँ, इसलिए मैं अभी राइटिंग नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ की। So yeah, that's it for this video. If you want more such videos and want some content about your thinking, so then comment down. And today's QOTD is what is your age, so comment down your age. And that's it for this video.